राजुल के बरतार, मेरे संयम के सतवार, मेरे जीवन में संयम का शंखनाद कराने वाले, मेरी आत्मा को जगाने वाले ऐसे श्री नेमिनाथ दादा को मेरी भाव भरी वंदना। नाकोड़ा तीर्थाधिपति श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथाय नमः। सिनंद्री मंडल श्री चंद्रप्रभु स्वामी ने नमो नमः। चरम तीर्थाधिपति शासन नायक श्री महावीर स्वामी ने नमः। तीर्थ रक्षक श्री नाकोड़ा भैरव देवाय नमः। 45 आत्मों के ज्ञाता आत्मोद्धारक श्री आनंद सागर सरस्वती माता के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। जिस शासन शंकर वचन सिद्ध तपोमूर्ति श्री दादा गुरुदेव दर्शन सागर सरस्वती माता के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मालानी देशोद्धारक श्री लक्ष्मीश्वरी स्वती माता के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। निडर वक्ता संगठन प्रेमी आचार्य देव श्री नित्योदय सागर सरस्वती माता के चरणों में मेरा शत शत नमन। सरल स्वभावी गुरुपाद सेवी पन्यास प्रवर श्री दिव्यानंद सागर जी माता के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य देव श्री नरतीर सागर सरस्वती माता के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। अनंत अनंत गुणों के भंडार जन जन की आस्था के केंद्र महामांगलिक सम्राट जाप ध्यान तपोनिष्ठ मधुर वक्ता आचार्य भगवंत श्री चंदानंद सागर सरस्वती माता के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रवर्तक श्री हरिश्चंद्र सागर जी माता, श्री पुष्पचंद्र सागर जी माता, श्री जैनेश चंद्र सागर जी माता, कार्यदक्ष मुनिराज श्री मनन चंद्र सागर जी माता, पंडित महाराज श्री मंगल चंद्र माता जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मालव देश दीपिका स्वाध्याय प्रेमी मनोहर हिंदुश्री जी माता के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मातृ हृदया वात्सल्य मूर्ति दादी माता हेमेंद्र श्री जी माता के चरणों में मेरी वंदना। मालानी देश दीपिका प्रवालु दादी गुरु चारू दशा सिद्धि माता के चरणों में मेरी वंदना। परम पूज्य साध्वी श्री अक्षरसा श्री माता के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मालानी देश दीपिका मुझ में संस्कारों का सिंचन करने वाली मेरी प्यारी प्यारी गुरु मैया श्री कल्पिता श्री जी माता, श्री चारिता श्री जी माता के चरणों में मेरी वंदना एवं तीनों श्री जी माता के चरणों में मेरी शत शत नमन। यहाँ विराजमान सभी वडील को मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। संयम जीवन यानी जल तरंग, संयम जीवन यानी नेम का संग, संयम जीवन यानी वैराग्य रंग, संयम जीवन यानी एक नई उमंग, संयम जीवन यानी कर्मों से लड़ने की जंग। संसार में समस्या तो है पर समाधान नहीं है। आज मानवी के पास सुंदर दंडक वाला बेड तो है पर नींद नहीं है। 32 प्रकार की मिठाई खाने मिलती है पर भूख नहीं है। मानव के पास अप टू डेट फ्लैट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है पर खुद अपसेट है। जब खुद अशांत हो गया तब प्रभु वीर की राह पर आना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय पाया। संसार की लात खाते खाते कोई मोक्ष में गया क्या? नहीं ना, संसार को लात मारकर अनंत अनंत मोक्ष में गए हैं। धन्य बनाया मेरा जीवन, प्रभु से कराया मिलन। जिन शासन की श्रमणी बनाए प्यारे गुरुवर, जिंदगी संवारेंगे प्यारे प्रभुवर। स्वार्थी संसार से मुक्ति दिलाएंगे, स्वाध्याय के रंग में रंगना है, सतगुरु के संग रहना है। संसार सागर करना है, भीतर की एक ही झंझना है। संयम मुझे लेना है, संयम मुझे लेना है, संयम मुझे लेना है। मेरे जीवन का सार ही संयम है। मेरे प्रभु नेम की वाणी का सार संयम, मेरी आत्मा का आधार संयम।
मुझे संसार के तारेगा संयम, मोक्ष तक ले जाएगा संयम। ऐसे गुरु उपदेश श्रवण कर मेरी आत्मा जगाई, संसार के कीचड़ में ना फंसकर संयम से लगने लगाई। एक दिन हनुमान जी उनके महल के झरोखे में बैठे थे। संध्या का समय था। चारों ओर बादल लाल रंग के, इतना सुंदर वातावरण यह देख उनका मन मोह गया। उनका मन आनंद की अनुभूति करने लगा। आज भी हम सभी सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, पर देखकर ऐसे ही आ जाते हैं, अपनी आत्मा नहीं जगाते। हनुमान जी तो चिंतन में डूब गए और आकाश में अंधेरा छा गया। मेरा जीवन भी इसी तरह एक दिन अंधेरे में बदल जाएगा, तो फिर इस लालच पर क्यों मोह करना। वैराग्य को जगाया, दीक्षा ली और मोक्ष पद को प्राप्त किया। मैंने भी अपनी आत्मा को जगाया, सद्गुरु को जब पाया, दोषों को दूर भगाया। संयम जीवन में रंग लगाया। नेमनाथ संग लागी माया, गुरु दर्शन की मिली छाया। संयम मुहूर्त का शुभ अवसर में आया, जो मेरे मन को भाया। ओ प्यारे गुरु राया, अब मुहूर्त प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हेलो, कितना सुंदर वक्तव्य, कितनी सुंदर वाणी और कितना मधुर गुरुदेव के प्रति भाव। गौतम स्वामी से लगाकर गुरुदेव और गुरुदेव से लगाकर परम पूज्य साधु जी भगवान बैन महाराज सबसे लगाकर सबको वंदन करने का जो को कितना सुंदर तरीके से कृष्ण महाराज जिस तरह से वंदन करते थे सुना था। लेकिन हमारे कोमल बिटिया ने एक एक वाणी के द्वारा सब साधु भगवंतों को जो वंदना की है, एक बार जोरदार तालियों के साथ वंदना की। और अभी गुरुदेव प्रकाश रहे हैं और मुहूर्त प्रदान कर रहे हैं। कौन सी तिथि कौन सा वार होगा सुनिएगा। हाथ जोड़ो। पहले तो 25-26 साल के बाद श्रीनत्री को मुहूर्त दिया था मैंने गए साल। पूज्यता यानी रोमांसी महाराज की दीक्षा हुई। 25 साल के राम जी का वनवास तो 14 साल चला था, मगर हमारा वनवास तो 25-25 वर्ष तक चला। अब वापिस मेहता परिवार ने 1 साल ही अभी अब आगे पूरा हो रहा, लगभग 2-3 महीने में। उसके पहले ही हमारा मेहता परिवार यानी ओम प्रकाश जी, घेवरचंद जी मेहता, वो खुद ही भावना से, भक्ति से और प्रभु भक्त और गुरु भक्त होने के नाते अपने परिवार से अपनी बेटियां इस मार्ग के ऊपर जाए, चले और प्रभु का मार्ग स्वीकार करे। उसकी तमन्ना, उसकी भावना इनकी जो वर्षों से थी कि मेरे परिवार से खटिया पर बैठने वाले, मेरे परिवार से पलंग पर बैठने वाले की कोई कमी नहीं है, मगर मेरे परिवार से प्रभु की इस पाठ के ऊपर कोई बैठे और पाठ के ऊपर बैठकर हमारे जैसे कई आत्मा को तिराने का, जीवन को मंगलमय बनाने का और लोगों को भक्तिमय बनाने का लावा मेरे परिवार से कोई होवे। और वो दिन, वो घड़ी आज आ गई जो कोमल छल्ले 3